हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। नासा लॉन्च्ड ए टाइनी सेटेलाइट। नासा ने एक मिनिएचर बहुत छोटा सेटेलाइट जिसको नैनो सेटेलाइट भी बोलते हैं लॉन्च किया है। नासा मींस नासा यूएसए का, अमेरिका का अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी देखता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, इसरो है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी का अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। उसी तरह नासा जो है अमेरिका का है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा। इन्होंने सेटेलाइट्स लॉन्च किया है, टाइनी सेटेलाइट्स है, एक्चुअली दो सेटेलाइट है, दो सेटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। अब इस अंडर द मिशन ऑफ प्री फायर, इस मिशन का नाम है प्री फायर मिशन। और वह सेटेलाइट क्या करेगा, जो अर्थ के पोल से, अर्थ में दो पोल है, एक दो नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है यहाँ पे, है ना। इसको आर्कटिक बोलते हैं, इसको अंटार्कटिका बोलते हैं। इस पोल से जो उष्मा का उत्सर्जन होता है, हीट का जो रेडिएशन होता है कहाँ पे, स्पेस में, इसको मेजर करेगा। इसको मेजर करेगा कि कितना हीट जो है लॉस हो रहा है अर्थ के पोल से, यानी रेडिएट होके वह स्पेस में जा रहा है। अब हम यहां पे समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले समझेंगे कि यह टाइनी सेटेलाइट, मिनिएचर सेटेलाइट क्या होता है। इसको क्यूब सेट कहा गया है। तो क्यूब सेट क्या होता है, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि वेट के आधार पर सेटेलाइट कितने तरह का होते हैं। उसके बाद में देखेंगे कि यह जो हीट लॉस मापना क्यों जरूरी है, कि यह इस तरह का मिशन नासा ने भेजा है। उसके बाद में देखें क्या हमारे पास ऐसा मिशन है, अगर है तो क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं है। उसके बाद में देखेंगे कि यह जो प्री फायर मिशन है यह कैसे हीट लॉस को मेजर करेगा अर्थ पोल से, है ना। ये सारी चीजें अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज। 25 मई 2024 को नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा लॉन्च किया। पहला सेटेलाइट 25 को लॉन्च किया, दूसरा सेटेलाइट अगले दिन लॉन्च किया। यानी ये दो क्लाइमेट सेटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। किस रॉकेट से, रॉकेट का नाम है रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट से। कहां से, न्यूजीलैंड से, माहिया के न्यूजीलैंड से लॉन्च किया। यह सेटेलाइट को शू बॉक्स साइज या जूता के बॉक्स के साइज का सेटेलाइट है, क्यूब सेटेलाइट है, यानी क्यूब सेट, इस क्यूब साइट बोलते हैं, क्यूब क्यूब की तरह है, इस तरह, है ना। अब यह सेटेलाइट क्या करेगा, कितना मात्रा में हीट जो है वह आर्कटिक यानी नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका यानी साउथ पोल से रेडिएट होके यानी उत्सर्जित होके स्पेस में जाता है, यही मेजर करेगा। और इस मेजर से क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा कि यह कैसे, यह जो हीट है किस तरह हमारे प्लानेट का क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, अर्थ के क्लाइमेट के जलवायु को। इस मिशन का नाम रखा गया है प्री फायर मिशन, यानी पूरा फॉर्म बोलेंगे तो पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। यानी पोलर से, पोल से रेडिएंट मतलब रेडिएट, जो भी रेडिएशन होके एनर्जी बाहर निकलते हैं रेडिएट होके, और वह एनर्जी क्या होता है, फार इंफ्रारेड वेवलेंथ में होते हैं। इसी का एक्सपेरिमेंट है, इसलिए इसका नाम है प्री फायर पोलर रेडिएंट एनर्जी इन फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। या नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन ने दोनों ने डेवलप किया है। और इस सेटेलाइट का जो यूनिट है, इस सेटेलाइट को बोला गया 6U यूनिट, है ना। अभी हम समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में इसमें कितने कीवर्ड हो गए, सबसे पहले तो आप समझेंगे कि सेटेलाइट मिनिएचर, टाइनी, दो वर्ड आया ना, मिनिएचर, टाइनी, स्मॉल, सारे अलग अलग डिफरेंट न्यूज़पेपर में आप पढ़े होंगे। तो यह सेटेलाइट कैसे होता है, कितने तरह का इस वेट के अनुसार सेटेलाइट होते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि क्यूबसेट सबसे पहले किसने इसको शुरू किया, बनाया, और क्यूबसेट क्या यह यूनिट 6U यह क्या है। उसके बाद में देखेंगे कि क्यों साइंटिस्ट चाह रहे हैं पोलर का उष्मा उत्सर्जन को मापना। उसके बाद देखेंगे कि प्री फायर कैसे काम करता है ना। आइए, यह मास के आधार पर सेटेलाइट का वर्गीकरण है। एक तो होता है काम के आधार पर, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, या अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, कम्युनिकेशन सेटेलाइट कम्युनिकेशन करेगा, एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट केवल एक्सपेरिमेंट के लिए है, नेविगेशन सेटेलाइट या नेविगेट करेगा, है ना। तो इस तरह का सेटेलाइट है, काम के आधार पे बांटा जाता है। और यह जो सेटेलाइट है मास के आधार पे बांटा था, मास, भार
चूंकि स्पेस में जाता है इसलिए यहाँ पे मास यूज किया जाता है सैटेलाइट में, चूंकि मास एक ऐसा चीज है जो कांस्टेंट होता है किसी भी मैटर में, हम और आप सभी में। यानी अगर चांद पे भी चले जाइए तो उतना ही मास होगा, मास पे भी चले जाइए तो उतना ही भार होगा, मास होगा। जबकि वेट जो क्या है वह फ्लक्चुएट करता है, चूंकि वेट वेरिएबल है, चूंकि वेट में आपको ग्रेविटेशनल पुल भी आ जाते हैं, है ना। अब मास के आधार पर जिस सैटेलाइट का वजन 1000 से केजी होता है उसको लार्ज सैटेलाइट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं अगर लिखा हुआ लार्ज सैटेलाइट तो समझिए क्या 1000 से ज्यादा वजन है। यहाँ सैटेलाइट मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोग भेजते हैं। बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं सैटेलाइट पे, आप चेकआउट कर सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। और वह सैटेलाइट जिसका वजन 500 केजी से 1000 केजी होता है मीडियम साइज, और 500 से कम होता है उसको स्मॉल सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे हमारे पास है ना एक SSLV स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल, या लॉन्च व्हीकल केवल 500 से कम सैटेलाइट केजी सैटेलाइट को ही आपको स्पेस में ले जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में। अब स्मॉल सैटेलाइट यहाँ 4 प्रकार के होते हैं। 100 से 500 केजी तक मिनी सैटेलाइट, 100 से 10 से 100 केजी तक माइक्रो सैटेलाइट, 1 से 10 केजी तक नैनो सैटेलाइट, और 1 केजी से भी कम है पीको सैटेलाइट। जैसे यह जो सैटेलाइट प्री फायर मिशन में भेजा गया है नैनो सैटेलाइट के कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसका वजन 1.33 केजी है। क्लियर। अब आते हैं अब क्यूब या साइज के आधार पर पॉकेट क्यूब, सन क्यूब, ट्यूब सेट, पिको सैटेलाइट। पिको सैटेलाइट 1 केजी से कम होते हैं। अब यह क्यूबसेट सैटेलाइट क्या होता है? क्यूबसेट सैटेलाइट का सबसे पहले इस सैटेलाइट को डेवलप किया गया 1999 में कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक स्टेट यूनिवर्सिटी, कहाँ पे सैन लुइस ओबिस्को यानी काल पोली में, एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, या एजुकेशनल टूल के रूप में इसका सबसे पहले डेवलप किया गया। यह एक मिनिएचर सैटेलाइट है, नैनो सैटेलाइट है, अभी देख लिए। इसका डिजाइन जो होता है 10 cm 10 cm 10 cm है, 10 cm लंबा, 10 cm चौड़ा, 10 cm ऊंचाई हाइट। अब इस तीनों को एक यूनिट बोलते हैं, 1U। आ गया बात समझ में? यानी अगर आप बोलेंगे कि प्री फायर मिशन में जो सैटेलाइट है 6U है, तो 1U बराबर क्या होता है 10 गुना 10 cm में। इसका वजन 1.33 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नैनो सैटेलाइट 33 तक चल जाता है, 300 ग्राम तक। इस तरह क्यूसेट मिशन में जो भी नंबर ऑफ यूनिट यूज किए जाते हैं 1.2, 2, 3, 2, 6, 12, है ना। जैसे यह प्री फायर 6U का है, यू समझ गए ना, 1U यूनिट यहाँ पे बोलिए। या 2 सैटेलाइट ऑफ कोर्स पोलर रेडिएशन को चेक करेगा, तो या पोलर ऑर्बिट में, नियर पोलर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट 2000 किलोमीटर तक होते हैं, और 525 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस हाइट्स पे लॉन्च किया गया। समझ गए? क्यूब सेट क्या होता है? क्यूब की तरह होते हैं, 10 10 10 cm, है ना। इसको 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक, इसका सबसे पहले डेवलप कौन किया था, कब किया गया था? 1999 में। अब हम आते हैं, इस तरह का होता है 1U, इस तरह का दिखेगा 1.5, 2U, 3U, 6U एंड 12U। जैसे प्री फायर मिशन या 6U है। अब हम आते हैं कि क्यों जो साइंटिस्ट रिसर्चर है वह अर्थ पोल के रेडिएशन को, इमिशन को, है ना, उत्सर्जन को मापना चाह रहे हैं। देखिए, इसका मापने का सबसे बड़ा कारण है कि हम सही समझो अर्थ का एनर्जी बजट को, अर्थ के एनर्जी बजट को सही समझ पैदा करने के लिए, सही समझने के लिए यह जरूरी है। अब बजट क्या होता है? देखिए, नॉर्मली बजट क्या होता है, मान लीजिए कि अगर हम लोग का बजट, यानी अगर मान लीजिए कि किसी आदमी का बजट आपको देखना है, तो क्या कितना वह कमा रहा है, कितने उसके पास पैसे आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, इसी को बजट बोलते हैं। तो बजट क्या होता है? पॉजिटिव में होता है, बजट निगेटिव में होता है ना। इसी से उनका सारे चीज काम होते हैं, है ना। अब यहां अर्थ का एनर्जी बजट क्या होता है कि अर्थ पे कितना अमाउंट हीट सन से आया और कितना अमाउंट हीट अर्थ से स्पेस में गया, इसी को बोलते हैं अर्थ बजट, इन अर्थ एनर्जी बजट। यानी कितना अमाउंट हीट जो है अर्थ पे सन से आया और कितना अमाउंट हीट जो है अर्थ से स्पेस में गया, इस दोनों के डिफरेंस जो है यही डिटरमाइन करता है हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना होगा और जलवायु क्लाइमेट कैसा होगा। तो यह सही समझने के लिए अर्थ एनर्जी बजट को, यानी पृथ्वी के एनर्जी बजट को सही समझने के लिए यह मापना जरूरी है कि पोल से कितना ऊष्मा का उत्सर्जन होता है।
है ना। यानी एक लार्ज अमाउंट जो है हीट रेडिएट होते हैं, उत्सर्जित होते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिका से, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। लेकिन यह क्या होते हैं, इन फार इंफ्रारेड रेडिएशन में होते हैं, यानी वेवलेंथ जो होता है इनका 3 माइक्रोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक वेवलेंथ है या इंफ्रारेड है। क्लियर। तो अभी जो हमारे पास जो भी इक्विपमेंट है, जो भी टेक्नोलॉजी है, वह इस रेडिएशन को नहीं माप पाता है। इसीलिए जरूरी है कि इस रेडिएशन को माप ले, तभी तो सही समझ होगी एनर्जी बजट का। मान लीजिए कि हमारे पास कितना आ रहा है पता, लेकिन कितना जा रहा है या पूरी तरह नहीं पता, कुछ ऐसे खर्चा है जो नहीं इंक्लूड हो रहे हैं, तो कैसे सही में बजट बनेगा, है ना। तो इसका अभी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इस टाइप के एनर्जी को हम माप सके। तो यह क्या हो गया कि नॉलेज में गैप पैदा कर रहा, क्या प्लानेट के एनर्जी बास्केट को सही समझ नहीं होने में। आ रहा बात समझ में। इसलिए साइंटिस्ट ये स्पेशल सैटेलाइट भेजे हैं, बात आ रहा समझ में, कि अच्छी तरह उसको समझा जा सके। तभी तो समझेंगे कितना टेम्परेचर, प्लानेट का कितना टेम्परेचर है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा क्लाइमेट पे, है ना। देखिए इस तरह होता है, जब सन से कोई एनर्जी, सोलर एनर्जी आता है, तो कुछ तो होते हैं कि एटमॉस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ होते हैं क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देते हैं जैसे 20%, और कुछ जो अर्थ सरफेस से इटसेल्फ क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, है ना। कुछ ऑब्जर्व होने के बाद जो यह जो ऊष्मा है वह जो इमिटेड होता है यानी उत्सर्जित होता है, यह इंफ्रारेड में होता है, और यह इस तरह जाके स्पेस में चला जाता है ना। तो यह अर्थ के पोल से भी होता होगा, लेकिन पोल से जो इंफ्रारेड होते हैं वो फार इंफ्रारेड, क्योंकि यह सबसे कूलर रीजन, ठंडा प्रदेश है, लेकिन इसको मापने के लिए कोई अभी वे नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आ रहा बात समझ में। अब क्या होता है कि जो अब स्पेस में जा रहे हैं, तो बहुत सारी गैसेज जो है यह क्या करते हैं, इस इंफ्रारेड को ट्रैप कर लेते हैं, यानी उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन ऑप्टिमम लेवल के लिए, यानी अर्थ पे लाइफ को सरवाइव करने के लिए 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, मीथेन का बहुत ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लोग क्या करते हैं, अब स्पेस में जाने ही नहीं दे रहे हैं, एनर्जी को बहुत सारे ट्रैप कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा, इसी के कारण हमारा क्लाइमेट इतना, हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है बढ़ रहा है, जो अभी इतना गर्मी हर जगह हो रहा है, आइस पिघल रहे हैं, समुद्र की सतह बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज, अर्थ अस्त व्यस्त हो गया है। इसका यही कारण है, इसी को ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस टेम्परेचर या ग्रीन की तरह होता है, टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर चला गया, लेकिन अब यहाँ पे गैसेज इतना हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से कर दिए कि यह ट्रैप हो जा रहा है। ठीक है। अब हम आते हैं इस तरह, यारा आर्कटिक, यारा अंटार्कटिक, यहां से जो उत्सर्जित होता है उसको मापने के लिए इस तरह रहा, है ना। तो ये ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, ट्रैप कर ले रहे हैं इसको, है ना। ठीक। तो अब कितना पोल से उत्सर्जन होता है यही मापा जाएगा। अब यह प्री फायर मिशन कैसे मापेगा इसको, यह जो 2 क्यूब सेट है, क्यूब सेट समझ गए, है ना, या इंफ्रारेड, जो अर्थ पोल से इंफ्रारेड जो रेडिएशन होगा उसको मापेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, जिससे हमारे साइंटिस्ट क्या होंगे, अच्छी तरह उनको समझ हो जाएगा कि हमारे अर्थ का एनर्जी बजट क्या है, एनर्जी बजट भी समझ गए, यानी अभी हमारे हीट बैलेंस क्या है अर्थ का, उसको अच्छी तरह समझ हो जाएंगे हमारे साइंटिस्ट को, है ना। तो उस तरह या बेटर प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि हमारा जो आइस है, हमारा जो सी है, हमारा जो वेदर है, वह किस तरह चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, है ना। जो प्री फायर क्यूब सेट है, ये सब चेक करने के लिए क्या होगा, उसमें थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर लगा रहेगा, जिसको थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर TRS बोलते हैं, है ना। यह मेजर करेगा कि कितना अमाउंट इंफ्रारेड और कितना अमाउंट फार इंफ्रारेड रेडिएशन जो है आर्कटिक और अंटार्कटिक से इमिट हो रहे हैं, यानी निकल रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं और स्पेस में जा रहे हैं। इससे हमारे अर्थ का एनर्जी बजट यानी ऊर्जा बजट को समझने में मदद मिलेगी। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसमें हमने क्या देखा कि प्री फायर मिशन क्या है, सबसे पहले इसमें दो सेटेलाइट है, क्यूब सेट है दोनों, क्यूब सेट, इसका यूनिट 6 यूनिट है ना, 6 यूनिट है। अब यह क्यों पोल को मापना चाह रहे हैं, क्योंकि सही अभी हमारे पास डाटा नहीं है अर्थ एनर्जी बजट का,
है ना। चूंकि पोल से जो एनर्जी निकलता है इमिट होके यानी उत्सर्जित होके हीट, वह फार इंफ्रारेड में निकलता है, जो हमारे पास अभी कोई वे नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसको माप सके। तो सही उत्सर्जन तो हम माप ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जो अर्थ का एनर्जी बजट है उसकी सही समझ नहीं है। अर्थ का एनर्जी बजट से ही क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, अर्थ का टेम्परेचर, ये सारे चीज इसी से निश्चित होते हैं, यही डिटरमाइन करते हैं, है ना। इसीलिए प्री फायर मिशन कैसे करेगा, इसमें पेलोड लगे रहेंगे जो इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड दोनों को मेजर करेंगे, जिसे साइंटिस्ट उस डाटा को कलेक्ट करके फाइनली एक्चुअल एनर्जी बजट निकालेंगे, जिसे अर्थ पर क्या जलवायु होगा ये सारी चीज हम समझ पाएंगे। क्लियर। यह पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आप देख सकते हैं, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।